की स्टोरी आई नीड यू का अगला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जंगकुक जिमिन के घर पे कुकिंग कर रहा था कि तभी उसके मॉम डैड वहाँ उससे मिलने पहुँच गए थे और वहाँ पूछ के मिसेस विन जंगकुक से पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है और किसके साथ रहता है। अब आगे जंगकुक मिस्टर एंड मिसेस मिन के सामने आके बैठता है और उनकी तरफ देखने लगता। तभी मिसेस जॉन फिर से बोलती है, जंगकुक हम तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताना शुरू करो। ये सुनने के बाद जंगकुक एक लंबी सांस छोड़ता है और फिर बोलना शुरू करता है, मॉम डैड वो ना मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि क्या हुआ था। मिसेस जॉन सही रहती हैं। जंगकुक बोलना शुरू करता है, वो 1 महीने पहले जब मैं अपने सॉन्ग पे वर्क कर रहा था तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैं जल्दी से अपना काम पूरा करके कंपनी से बाहर निकलता हूँ। कंपनी से बाहर आने के बाद मुझे याद आता है कि मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जेओब को बुलाया जाए गाड़ी के साथ कि वो मुझे पिक कर ले। इसलिए मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला ताकि मैं उसे कॉल करके बुला सकूं। तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन पूरी तरह से डेड था, उसमें बैटरी नहीं थी और रात भी बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे वहाँ कोई टैक्सी भी नहीं मिलती। इसलिए मैं पैदल ही घर आने का सोच के सड़क पे चलने लगा था। थोड़ा आगे जाकर के मुझे महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये देख के मैं फिर से आगे बढ़ने लगा उस चीज़ को इग्नोर करके, लेकिन मुझे फिर से महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और फिर मैं फिर से जब पीछे टर्न करता हूँ तो 2 से 3 बाइक्स मेरा पीछा कर रही थी जिसपे गुंडे लोग बैठे हुए थे। ये देख के मैं वहाँ से भागने लगा। भागते भागते जाके मैं एक जगह छिप गया, तो वहीं पे वो लोग आ गए थे मुझे ढूंढते हुए। तो वो लोग वहाँ पे बातें करने लगे, तो मैंने सुना कि वो लोग मुझे जान से मारने के लिए आए हैं। ये सुन के मिस्टर एंड मिसेस जियोन शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मिस्टर जियोन बोलते हैं, जंगकुक बेटा क्या तुम्हें कोई मारना चाहता है, पर कौन तुम जानते हो? जंगकुक कहता है, यस डैड मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो लोग कह रहे थे कि बातें कर रहे थे कि आपके बिजनेस राइवल मिस्टर काई ने उन्हें पैसे दिए हैं मुझे जान से मारने के लिए, और तभी उनसे बचने के लिए मैं यहाँ इस घर में पहुँचा था। जंगकुक की बात सुन के मिस्टर जियोन कहते हैं, मिस्टर काई हाँ ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने उन गुंडों को भेजा हो, क्योंकि जैसा कि तुमने बताया कि ये 1 महीने पहले की बात है। और जहाँ तक कि मुझे याद है कि 1 महीने पहले हमारी कंपनी ने एक अमेरिका के क्लाइंट से बिजनेस डील की थी, और जिस डील को काई भी करना चाहता था। शायद ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि उस डील के बाद से हमारी कंपनी के टर्नओवर में बढ़ोतरी हुई है। जंगकुक कहता है, यस डैड। तभी मिसेस जॉन अपनी नज़रों को इधर उधर फहराते हुए बोलती हैं, जंगकुक तुम यहाँ अकेले हो, वो लड़की कहाँ है, वो कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही? ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए बोलते हैं, मॉम वो भी अपने एक फ्रेंड के घर गई है। इस पर मिसेस जॉन कहती हैं, क्या अपनी फ्रेंड के घर गई है, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के? मेरा मतलब कि किसी अनजान लड़के के भरोसे अपना घर छोड़ के जाना। जंगकुक कहता है, मॉम अब हम अनजान नहीं है, हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं और मैंने उसके साथ उसकी कंपनी भी ज्वाइन कर ली है ताकि उसके घर में रहने का एक रूम का रेंट दे सको। ये सुन के मिसेस जॉन स्माइल करते बोलती हैं, क्या वो तुमसे रेंट लेती है? जंगकुक कहता है, हाँ। इस पर मिसेस जॉन कहती है, क्या तुमने उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि तुम हो कौन? मेरे कहने का मतलब है कि तुमने उसे नहीं बताया कि तुम ही हो जेके द रॉक स्टार। चलो उस चीज़ को साइड में भी रख दें कि तुम पे कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि तुमने अपना फेस रिवील नहीं किया है, पर तुमने उसे ये भी नहीं बताया कि तुम जियोन इंडस्ट्री के इकलौते वारिस हो। I'm sure अगर तुमने उसे इस बारे में बताया होता तो वो तुमसे रेंट नहीं लेती और तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जंगकुक कहता है, नो मॉम मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मिस्टर जियोन कहते हैं, ठीक है अब तक जो भी हुआ कोई बात नहीं, पर अब जल्दी से अपना सामान पैक करो। जंगकुक कहता है, सामान पैक करो पर किस लिए डैड? मिस्टर जियोन कहते हैं, क्योंकि तुम अब हमारे साथ चल रहे हो। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे तभी डोरबेल बजती है। अदर साइड जिमिन के मेंशन में वो लोग अपना लंच कर रहे होते हैं। लंच के बाद वो लोग थोड़ी और बातें करते हैं और फिर जिमिन मिसेस किम और ते को बाय बोलने के बाद टैक्सी में बैठ के घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जिमिन घर पे पहुंचकर डोरबेल बजाती है। डोरबेल की आवाज़ सुन के अंदर जंगकुक परेशान हो जाता है। उसकी मॉम डैड अभी भी उसके सामने बैठे थे और उसे मालूम है कि ये जिमिन है। तभी फिर से डोरबेल बजने की आवाज़ आती है।
ये देखे मिसेस मिन जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलती है, जाकर डोर ओपन करो और देखो कि कौन डोरबेल बजा रहा है। अपनी मॉम की ये बात सुन के जंगकुक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, मॉम मैं जानता हूँ कि कौन आया है, इसलिए तो मैं इतना परेशान हूँ। मिसेस मिन बोलती है, इसका क्या मतलब है, कौन आया है जो तुम परेशान हो? जंगकुक कहता है, मॉम ये जिमिन है, आई मीन जिसका ये घर है, जिसके साथ मैं यहाँ रहता हूँ, वो लड़की। ये सुन के मिसेस जियोन खुश होते हुए बोले, ओह वो लड़की है, तो जल्दी से डोर ओपन करो, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। ये सुन के जंगकुक जल्दी से बोलते हैं, नो आप लोग उससे नहीं मिल सकते। ये सुन के मिस्टर जियोन बोलते हैं, पर क्यों, हम उससे क्यों नहीं मिल सकते? इस पर जंगकुक कहता है, वो मॉम डैड अगर उसने आप लोगों को यहाँ देखा तो उसे मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे पता चले। तभी फिर से डोरबेल बजने की आवाज आती है, जिसे सुन के मिसेस जियोन जंगकुक से कहती हैं, पर अब तुम क्या करोगे, वो तो बाहर खड़ी है और हम यहाँ अंदर। जंगकुक अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम डैड अब दोनों को छिपना होगा। मिस्टर जियोन बोलते हैं, क्या? जंगकुक जल्दी से अपने डैड के पास आता है, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज डैड मॉम आप लोग छिप जाइए ना, वरना वो। तभी मिसेस जियोन बोलती है, नहीं हम लोग नहीं छिपेंगे, मेरे कहने का मतलब हम लोग कोई चोर थोड़ी जो छिपेंगे, बल्कि हम तो अपने खोए हुए बेटे को ले जाने के लिए आए हैं, जिसे उसने अपने घर में छिपा कर रखा हुआ है। ये सुन के जंगकुक इरिटेट होते हुए बोलते हैं, मॉम। और मिस्टर मिन और मिसेस मिन अपने बेटे की हालत देख करके खुश हो रहे थे, पर जंगकुक फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, मॉम डैड प्लीज आप लोग छिप जाइए ना, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। अपने बेटे को इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए देखकर मिस्टर जियोन बोलते हैं, अच्छा ठीक है बताओ हमें कहाँ छिपना है। ये सुन के जंगकुक जल्दी से बोलता है, मॉम डैड आप लोग यहाँ मेरे रूम में छिप जाइए। ये बोलने के बाद जंगकुक उन्हें अपने रूम के अंदर लेके जाता है। अंदर जाने के बाद वो उनसे कहता है, मॉम डैड प्लीज आप लोग यहीं पे रहिएगा। मिस्टर जियोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जंगकुक दरवाजा बंद करके रूम से बाहर निकलता है। उसके बाद जंगकुक खुद को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांस लेता है, फिर जाके डोर ओपन करता है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। ओके आर्मी, मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।